माइक लगाइए मनीष सर। नमस्कार छात्रों, मैं आपका अर्थशास्त्र शिक्षक मनीष कुमार आज 11वीं कक्षा के लिए अर्थशास्त्र विषय का पाठ लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। आपकी 11वीं कक्षा के इस पाठ में पिछले कक्षा में मैंने माध्य को पढ़ाया था, इसमें मध्यिका को मैं पढ़ा रहा हूं। अब मध्यिका के तहत इस पाठ में हम ये सीखेंगे कि मध्यिका कैसे निकाली जाती है। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 10th की कक्षा में भी सामान्य तौर पर मध्यिका निकालने के लिए आपने सीखा होगा। बहुत ही आसान तरीका है मध्यिका निकालने का, ये माध्य से ज्यादा आसान है। माध्य के अंदर कई तरह के हमको गणितीय सूत्र का सामना करना पड़ता है, लेकिन मध्यिका के अंदर क्या करते हैं कि जितने भी मूल्य होते हैं उनको या तो आरोही क्रम में सजा देते हैं या अवरोही क्रम में सजा देते हैं। और आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाने में जो बीच में जो अंक आता है, जो मूल्य आता है, वही मध्यिका का मान हो जाता है। इसी कारण इसको स्थिति माध्य भी कहते हैं, यानी स्थिति के अनुसार माध्य। उनकी स्थिति क्या है, कौन किस नंबर पर हैं, तो वो जो है वर्ग माध्य वर्ग बन जाता है। तो हम यही कहते हैं कि मध्यिका एक ऐसा मूल्य है जिससे कुछ मूल्य जो है अधिक होते हैं और कुछ मूल्य कम होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास है 1 2 3 4 5 इस तरह से मूल्य दिए हुए हैं, तो आरोही क्रम में रखेंगे तो 1 2 3 4 5 कर देंगे, अवरोही क्रम में रखेंगे तो 5 4 3 2 1। दोनों स्थितियों में 3 बीच में आ रहा है। तो कुछ मूल्य क्या हुए, जो मध्यिका मूल्य था उससे ज्यादा हुए और कुछ मूल्य मध्यिका मूल्य से कम हुए। अब उसको हम देखिए, यहां पर ये एग्जांपल में है दिया हुआ, इस तरह से है। आरोही क्रम में ये संख्याएं है 25 40 38 45 और 35। तो यहां पर ये गोल घेरा यहाँ बाय मिस्टेक है, ये 38 पर गोल घेरा होना चाहिए। ठीक है, आरोही क्रम में जब हम डाले तो ये ध्यान दीजिए कि ये 35 25 35 38 40 45, और जब इसको पलट रहे हैं अवरोही क्रम में तो 45 40 38 35 25। तो ये दोनों में 38 जो है स्थिति माध्य आ रहा है, जिसको हम मध्यिका कहेंगे। अब है कि सूत्र से इसको हम कैसे निकालें, तो सूत्र से व्यक्तिगत श्रेणी में है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो है एक खास मूल्य होता है प्रत्येक जो है ये पद का। तो इसमें देखिए, जैसे ये है आपका, ये डेटा आपके सामने दिया हुआ है, क्रम संख्या 1 2 3 4 5, इनका मूल्य है पहला का। जैसे यहाँ पर मूल्य का मतलब ये समझ लीजिए कि रोल नंबर 1 और उनको 25 नंबर का एग्जाम दिया गया इंग्लिश का, तो 25 में 13 नंबर है। रोल नंबर 1 का 13 नंबर, 2 का 15 नंबर, 3 का 16 नंबर, 4 का 17 नंबर, इस तरह से इनका नंबर दिया हुआ है। हाईएस्ट नंबर कितना है 23। मैंने कहा कि टोटल परीक्षा कितनी मार्क्स हुई थी 25 का। अब इसमें इनका मध्यिका मूल्य क्या होगा, तो ऐसे व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका मूल्य निकालने का सूत्र क्या है कि साइज ऑफ n+1/2 आइटम, यहाँ TH लिखा हुआ है। TH का मतलब वहां 7वां 8वां 7th 8th आप बोलते हैं ना, तो इस तरह से यहाँ ये है। तो n क्या है, तो n मीन्स नंबर्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट की कुल संख्या कितनी है, तो 9। तो जब हम यहाँ मध्यिका ढूंढते हैं, जिसको हम n से कैपिटल N से सूचित कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि n+1, तो n है 9 और 9+1 उसमें 1 जोड़ दीजिए, n+1 यानी 10 और 10/2, तो 10/2 तो कितना आ जाएगा 5वां। फिफ्थ 5 नहीं 5वां फिफ्थ। अब फिफ्थ नंबर का देखिए कि मूल्य क्या है, तो 18। यही मध्यिका हो जाए। बहुत आसान सा सूत्र है, सब समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में हम इस तरह से यहां देखिए आंसर 18। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो है इन समंकों का मध्यिका मूल्य कहता है कि ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए क्रम संख्या से ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 12 18 तक है, यानी n का मान कितना आ जाएगा 18। ठीक है, और इसमें इनका प्राप्तांक है, तो प्राप्तांक इसमें 50 नंबर का मान लेते हैं एग्जाम दिया गया है, क्योंकि ध्यान दीजिए आंकड़े पर, तो किसी का नंबर 32 है और 30 भी है, तो अब 25 वाला कहने से काम यहां नहीं चलेगा। हम मान लेते हैं कि 50 नंबर का लिया गया और इसमें इनका प्राप्तांक किस तरह से आया। तो अब मध्यिका की गणना के लिए क्या कीजिएगा, शुरू में नियम क्या बताया थे कि या तो आरोही क्रम में कर दीजिए या अवरोही क्रम में कर दीजिए। तो हम इसको सीरियल वाइज हम कर देते हैं यहां पर। तो ये देखिए मध्यिका की गणना के लिए अब इसमें हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 तक इसको ले आए।
अब इसमें हम पुनः सूत्र वो लागू किए n+1/2 और n+1/2 में क्या जोड़ेंगे 1 TH है ना। तो n हमारा कितना था टोटल 18, तो 18 + 1। अब यहां हमें ये क्यों दिए ये ध्यान दीजिएगा। उसमें क्या था, उसमें जो n था वो फुट नंबर में था 9 था, इसमें जोड़ा नंबर में आ रहा है 18। तो 18 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19, और 19/2 करेंगे तो आ जाएगा 9.5। वहां तो पूरे 5 आ रहा था, तब तो आप आसानी से बता दिए कि पचमा में जो होगा उसी का मूल्य होगा। यहां का करेंगे तो 9.5 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 9 और 10 के बीच वाला होगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ n+1/2 किए तो 18 + 1/2 यानी 9.5 आइटम। तब हम जो कहे उसी के अनुसार 9वें व 10वें मूल्य के बीच में। अब 9वां और 10वां मूल्य के बीच में कैसे निकालिएगा, तो 9वां के है 21 और 10वां के है 22, इसके बीच में तो कोई मूल्य देना है, तो दोनों के औसत निकाल दीजिए, दोनों मूल्य के तो बीच वाला निकल जाएगा ना। तो 9वां के 21 और 10वां के 22, 21 जोड़ 22/2 है ना। तो 21 जोड़ 22/2 करेंगे तो कितना होगा 43/2। तो ये जो है आ जाएगा आपका 21.5। बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया ना। उसमें और इसमें क्या अंतर था, उसमें टोटल आया था कितना आपका n था 10 मान लेते हैं, तो 10/2 किए, तो 10/2 किए तो 5वां आइटम का जो मूल्य है वही मध्यिका बन जाएगा। लेकिन यहाँ कितना है, यहाँ 18 है, तो 18 है तो उसका अगर हम बटा 2 करते हैं, या जो है इसमें 18 है तो इसमें अगर 1 जोड़ देते हैं, सूत्र तो है n+1, तो n+1 है तो इसमें 18 है, तो 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 19 बन जाएगा, तो आ जाएगा 9.5। और 9.5 इसमें कोई श्रेणी में है ही नहीं, तो आखिर मध्य का क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 9वां और 10वां के बीच वाला को लेंगे। तो बीच वाला भी कोई मूल्य नहीं है, ऐसा इसमें कोई आंकड़े में दिया हुआ नहीं है कि ये 9वां है और ये 10वां, इसका बीच में 9.5 कोई मूल्य नहीं है। तो 9.5 जानने के लिए दोनों मूल्यों को जोड़ करके हम औसत निकाल देंगे, वो उसका मध्यिका हो जाएगा। अब चलिए इसमें आते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब है कि जैसे हम अपने यहाँ आपके स्कूल में एग्जाम हुआ, किसी का नंबर आया 50, किसी का 60, किसी का 70, किसी का 80। अब 50 लाख वाला कोई एक लड़का तो नहीं है, एक स्टूडेंट तो नहीं ना है, कई को होगा। तो 50 लाने वाला जितना है उस सब के संख्या गिन लीजिए। मान लेते हैं कि 50 लाने वाला 5 को है, तो 5 को लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, यानी बार बार आ रहा है 5 को इतना ही के अंदर, 50 के अंदर, है ना। तो उसको हम बोलते हैं एफ, यही है आवृत्ति। जैसे यहाँ है 10 नंबर लाने वाला 2 स्टूडेंट, 12 नंबर लाने वाला 5 स्टूडेंट, 14 नंबर लाने वाला 12 स्टूडेंट, 16 नंबर लाने वाला 20 स्टूडेंट। इस तरह से इसमें आवृत्तियां दी हुई है। तो जब आवृत्तियां दी हुई है तो इसमें भी हम वही सूत्र अपनाते हैं। सूत्र क्या अपनाते हैं, जो पहले आपको याद करवा दिए, m = n+1/2 × h आइटम, यानी n+1/2 जो है आइटम जो है वही उसका माध्य हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए, इसमें n कितना है, n अब कहां से इसमें ढूंढिएगा। वहां तो ये बता दिए थे कि इतना लेकिन 18 को है, इसमें पता चल रहा है कि कै गो है, नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आपने क्या निकाला, 50 नंबर लाने वाला 5 लड़का, 60 नंबर लाने वाला 6 लड़का। मान लेते हैं कि यही 2 तरह के नंबर आया होगा, तो टोटल लड़का कितना हो गया 6, 5, 11। तो यहां भी वही है ना, 10 नंबर लाने वाला 2, तो इस सब जो आया है आवृत्तियां, इस सबको जोड़ दीजिए तो इतना ही स्टूडेंट होगा ना। तो इस सबको जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद अब इसको जोड़ने का तरीका है सांख्यिकी में, तो जोड़ने का तरीका को हम कहते हैं CF, समझ रहे हैं। संचय जो है आवृत्ति उसको हम बोलते हैं, यानी संचय माने क्या होता है, धन संचय करना माने धन जमा करना। तो यहाँ संचय आवृत्ति में आवृत्तियों को जमा करते चल जाइए। तो आवृत्तियों को कैसे जमा कीजिएगा, ये ध्यान दीजिए। आवृत्तियों को जमा करने का जो है इसमें तरीका है कि 10 का 2 है तो इसका CF भी 2 होगा, क्योंकि इसके पहले कोई आवृत्ति नहीं है। 12 का 5 है तो CF अब हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 12 के अंदर नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं। आप ध्यान दीजिए मेरी बात को, 12 के अंदर नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो 12 के अंदर जो 12 लाया वो भी है, या जो 10 लाया वो भी न है, दोनों न है। तो 10 लाने वाला 2 है और 12 नंबर लाने वाला 5 है, तो 12 के अंदर टोटल हो गया 7, 5 और 2 7। इसी तरह 14 नंबर लाने वाला
तो 14 नंबर लाने वाला 10 वाला भी इसमें आ जाएगा, 12 वाला भी आ जाएगा और 14 वाला भी आ जाएगा। तो जुड़ के कितना हो जाएगा 2 5 2 7 12 और 7 19, है ना। तो इस तरह से हम इसको जोड़ते जाते हैं। तो अंत में 22 नंबर लाने वाला, 22 नंबर के अंदर रहने वाला कितना स्टूडेंट है, तो 22 नंबर के अंदर रहने वाला तो समूचा आ जाएगा। मैंने सबके अब जोड़ दीजिए, क्योंकि 22 से ज्यादा किसी का आया नहीं है, सबसे हाईएस्ट है। तो ये 22 के अंदर सब है, तो समूचा जोड़ना पर कितना आता है 59। अब देखिए कि 59 है कि नहीं, इस निकालन सही है कि नहीं, इसको प्रमाणित कर लीजिए। प्रमाणित करने का क्या तरीका है कि फ्रीक्वेंसी को जोड़ दीजिए, ये जो आवृत्ति है इसको जोड़िए। तो 2 5 2 7 7 2 9 9 7 16 3 19, हाथ में रहा 1 1 1 2 2 4 1 5, 59 आ जा रहा है। यानी टोटल स्टूडेंट की संख्या 59। आपका एन निकल गया। जब एन निकल गया तो मध्यिका निकालना आसान है, क्योंकि तुरंत सूत्र लगा देंगे एन प्लस 1/2 इंटू TH आइटम, है ना। तो 59 प्लस 1/2, जब इसको 59 प्लस 1/2 किए तो ये कितना आ गया 30th आइटम, 30वां आइटम। अब देखिए कि 30वां आइटम का कहां पर है, 30 कहां खोजिएगा, 30 कैसे हम यहां पर खोले, तो 30वां कहां आएगा, आइटम में से ढूंढना है। यह नहीं है, ये तो मूल्य दिया हुआ है ना। तो 30वां स्टूडेंट कहां होना चाहिए, तो 30वां स्टूडेंट होना चाहिए 39वां में, इसी में ना। इसमें तो 19 तक न रह गया, 19 के बाद जितना है तो इसमें ना आ गया 39 में ना। 20 21 22 23 से लेकर के 39 तक, मतलब जो 39 जिस ईयर में आता है वो इसका मध्य मूल्य हो जाएगा। 39 का जो मूल्य होगा वही इसका। 39 किस में आ रहा है 16 वाला में, तो 16 इसका मध्य का मूल्य निकल जाएगा। ये देखिए 16, क्या आंसर है। समझ में आई, जो आया निकल करके उसको हम ढूंढेंगे किस में आया। मान लेते हैं, आप सोचिए कि आपका आता 42, तो 42 को किस में लाते, 42 कहां ढूंढते, तो 39 तक तो नहीं 42 आएगा, 49 वाला में आता, तब वो मध्य का हो जाता 18। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अखंडी श्रेणी, अखंडी श्रेणी किसको कहते हैं, जो वर्गांतर में आप लिखते हैं 0 से 10 10 से 20 कंटिन्यू ये चलता है, इसमें वर्ग समूह होता है ना। तो इसको हम अखंडी श्रेणी कहते हैं। तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी होती है और इसमें एक सूत्र होता है, और वो सूत्र में आप दिए हैं। खैर सूत्र अभी हम समझा देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, डायरेक्ट बना के ही देख लीजिए कि क्या होता है। तो ये इस तरह से आपके सामने आंकड़े दिए हुए हैं, ये ध्यान दीजिए। दिए हुए 0 से 10 अंक लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं 8, 10 से 20 15, 20 से 30 15, 30 से 40 32, 40 से 50 15, 50 से 60 5। अब इसको हम इसमें रख दिए। अब ये कौन श्रेणी में है, 9th में ही पढ़ जाना होगा इस चीज को। ये अपवर्जी श्रेणी में है। दो तरह से आंकड़े को रखा जाता है, समावेशी श्रेणी में और अपवर्जी श्रेणी में। अपवर्जी श्रेणी में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अपवर्जी श्रेणी में जो है प्रथम वर्ग का ऊपरी सीमा अन्य दूसरे वर्ग की निचली सीमा दोनों एक ही होती है। प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा यह कितना है 10, और दूसरे वर्ग की निचली सीमा 10, है ना। तो इसी तरह से ये चलता है। फिर दूसरा और तीसरा में भी यही संबंध होगा, दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा और तीसरे वर्ग की निचली सीमा एक होगा। लेकिन समावेशी श्रेणी में क्या होता है, प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा में एक का अंतर रहता है। जैसे 0 से 9 पहला शुरू हुआ तो दूसरा वर्ग शुरू होगा 10 से 19, 0 से 9 10 से 19 20 से 29 अंतर पड़ जा रहा है ना। 0 से 9 प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा कितनी थी 9, और दूसरे वर्ग की निचली सीमा कितनी है 10, तो दोनों के बीच में एक का अंतर। तो यह अपवर्जी श्रेणी में रखा हुआ है। अब मैंने क्या कहा था कि आवृत्ति में किसको रखते हैं, जो संख्या होता है कितना नंबर लाने वाले कितने हैं, तो यहां संख्या कितनी है देखिए 0 से 10 नंबर लाने वाले 8, तो एफ वाले कॉलम में हम रख दिए 8 15 25 इस तरह से सजा दिए। अब इसका आपको ने क्या कहा था कि सबका एन पता लगाइए, तो एन पता लगाने के लिए क्या बताया था कि संचयी आवृत्ति जानिए। संचयी आवृत्ति में क्या किए थे, हर बार आवृत्तियों को जोड़ते हुए लिखते चल जाते हैं। आवृत्तियों को जोड़ते हुए लिखते हैं तो यह क्या आता है 8 15 23, 23 में फिर ये अगला क्या जुटेगा 25 तो 48, 48 में 32 तो 80, 80 में 15 तो 95, यानी हाईएस्ट कितना आ रहा है 100। कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट की संख्या 100 है। अब इसको हम जांच लेंगे, ये फ्रीक्वेंसी जोड़ के इसका भी कैलकुलेशन आ जाएगा 100 ही, ठीक है। अब इसमें पहले हमको मध्यिका का वर्ग पता करना है, वर्ग, क्योंकि यहाँ आपका एक मूल्य नहीं है, कोई एक मूल्य नहीं है, मूल्य वर्ग के समूह में है।
ध्यान दीजिए वहां क्या था, 10 नंबर जो है 10 अंक लाने वाला 5 विद्यार्थी इस तरह से दिया हुआ था, तो 5 विद्यार्थी का एक मूल्य न था 10, यहाँ 0 से 10 तक 8 है, यानी कोई एक अंक नहीं है, 0 से 10 तक बहुत सारे अंक हैं। तो पहले तो हमको ज्ञात करना होगा कि किस वर्ग में मध्यिका मूल आएगा। तो उस वर्ग को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है उस सूत्र अपनाते हैं। तो इसमें सूत्र हम क्या अपनाते हैं, सूत्र इसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वहां हम क्या करते थे, n+1/2, n+1/2 आइटम, इसमें हम क्या करते हैं n/2 आइटम, n/2 TH है ना, यानी अब हम n हमारे कितना था 100, तो 100/2 तब 50, यानी 50वां आइटम। तो 50 ध्यान दीजिए किसमें आएगा, अब आप अपने भी ढूंढ सकते हैं, 48 तक तो नहीं आएगा, 48 के बाद 80 में गुड, तो 80 में जब आएगा तो ये 30 से 40 वाले वर्ग में ये आ जाएगा। अब ये हमको तय हो गया कि 30 से 40 वाले वर्ग में है। अब उस वर्ग में कितना मूल्य होगा ये पता लगाना है। 30 से 40 में 30 भी होगा, 31 भी होगा, 32 भी होगा, 33, 34, 35, 36 कोई भी हो सकता है। तो उसको पता लगाने का सूत्र है, ये देखिए मध्यिका बराबर m बराबर L1 प्लस इंटरवल बटे फ्रीक्वेंसी इंटू m-c। अब यहां ध्यान दीजिए कि ये है क्या, अब इसको ऊपर जरा सा आप देख लीजिए, m मध्यिका मूल हो गया, L1 क्या होता है मध्यिका वर्ग की निचली सीमा। आपका कौन में आया था मध्यिका वर्ग, मध्यिका वर्ग अभी 50वां मूल्य किस में आया था 30 से 40 में, तो L1 बराबर मध्यिका वर्ग की यानी 30, ठीक है। I मध्यिका का वर्ग अंतराल 30 से 40 का वर्ग अंतराल यानी 10, I का मान कितना हो जाएगा 10, मध्यिका वर्ग का वर्ग अंतराल, F मध्यिका वर्ग की आवृत्ति जो जितना उस वर्ग में स्टूडेंट की संख्या थी वो, और M मध्यिका का क्रम संख्या, क्या उसका क्रम संख्या है, और C मध्यिका वर्ग से पूर्व वाले वर्ग का। अब देखिए कि ये सारा चीज इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको मध्यिका मूल जानने के लिए यहां पर हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, m बराबर L1 प्लस I/F इंटू m-c, तो 30 40 वर्ग में था, ठीक है। L1 हमने क्या कहा था, जो मध्यिका वर्ग है उसकी निचली सीमा कितनी है 30, वर्ग कितना था 30 40, यानी वर्ग का अंतराल कितना होगा 10 का, 30 से 40 के बीच में 10 ही न रहता है, तो 10 का अंतराल है। और F फ्रीक्वेंसी कितनी थी उसकी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए यहां चेक कर लीजिए, 30 से 40 वाला का फ्रीक्वेंसी कितना था 32, तो उतना बटा हम 10/32 लिखेंगे। अब उसका एम कितना था, तो एम वहां पर जो है ये 50 आएगा, ठीक है। एम या मध्यिका का जो ये था आपने साइज निकाल